नाउ एक बॉक्स में हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को समझाया गया है। एक्चुअली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि हमारे पास कितना फ्रीडम है कि हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकें। यहाँ पे इम्पोजिशन की बात नहीं आ रही है, बट आइडियाज को एक्सप्रेस करना, क्या जो आपको लग रहा है वो उसकी कितनी आजादी की आप उनको एक्सप्रेस कर सको और उनको प्रैक्टिस कर सको। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमको दिया गया है। अब इसके अलग अलग डेफिनेशन है और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ने इसको डिफरेंट तरह से डिफाइन किया गया है। एक्सप्रेस करने के तरीके पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि काफी सारी मूवीज ऐसी थी, बुक्स थी, डॉक्यूमेंट्रीज थी जिनको बैन किया गया। क्यों? क्योंकि वो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। वो ये बता रही थी कि हमारी गवर्नमेंट कहां कहां लैग कर रही है, लेकिन उनको बैन करने से हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका गया। यानी कि जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे थे उसको एक्सप्रेस करने नहीं दिया गया। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई, गवर्नमेंट ने उसको रोका, जिस चीज का उसके पास राइट नहीं होना चाहिए। और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सके। आज के टाइम में भी कितनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बैन की जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक गवर्नमेंट की, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसकी नेगेटिव साइड दिखाती है। ये बिल्कुल बात सही नहीं है। अब ये बॉक्स में जॉन स्टुअर्ट मिल एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और एक लीडर भी थे जो बहुत ज्यादा लिखते थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। और उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में 4 बातें बताई हैं जो कि बहुत जरूरी हैं जाननी। ठीक है, जो सबसे पहली बात बताई गई है कि नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स। जो हमने लिखा है ना कि नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स, यानी कि कोई भी आइडिया बिल्कुल तरह से गलत नहीं होता है। पहली बात ये समझने की जरूरत है कि शायद जो हमारे लिए गलत हो वो उसके लिए सही हो, और इस सोसाइटी में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। हमारे लिए वो चीज गलत है लेकिन उसके लिए नहीं है। वो करता है तो उसे करने दो ना, ये तो उसकी आइडियोलॉजी, ये तो उसको फ्रीडम दी गई है ना, ये तो उसका राइट है कि वो जो मन करे उसका वो करे। भले ही वो उसकी हेल्थ को हार्म कर रहा हो, भले ही वो कुछ भी कर रहा हो, बट कोई भी आइडिया पूरी तरह से गलत नहीं होता है। हाँ, एक आइडिया में कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन कोई भी आइडिया पूरी तरह से गलत नहीं होता है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि कोई आइडिया पूरी तरह से गलत है, तो जो उसके अंदर ट्रुथ होगा, उस आइडिया के अंदर जो ट्रुथ होगा वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, एंड वो आइडिया वहीं का वहीं दब जाएगा, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बहुत बुरा होगा। एंड ये हमारे राइट को मारने की एक तरीके से बात होगी, हमारे राइट को दबाया जाएगा। तो जो कहते हैं कि नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी आइडिया बिल्कुल तरह से गलत नहीं होता है। हर किसी आइडिया में कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रूथ होता है। एंड कोई भी वर्ड होता है ना, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? जब उसका ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट है, ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, यानी कि जो सच्चाई है वो कभी भी अपने आप सामने नहीं आती है। अब सच्चाई कोई भी हमारे सामने आई तो उसका कुछ ना कुछ ऑपोजिट तो होगा। जैसे हम करें कि 2 वर्ड है यस और नो, हम यस को कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, नो को नहीं। मतलब जब एक वर्ड का ऑपोजिट हमारे पास है तभी तो हम उसको डिफाइन कर पा रहे हो। यानी आप अपनी लाइफ में देखें, जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम डिफाइन कैसे कर पाते हैं? जब उनका ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है तभी तो वो डिफाइन होती है, तभी तो एक बेस बनता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। यानी कि हाँ, नहीं, उसका ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है इसलिए हम उसको डिफाइन कर पा रहे हैं। अगर उसका ऑपोजिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आइडिया है कि ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, यानी कि जो सच्चाई होती है वो अपने आप सामने नहीं आती, ये एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे देखता है। और अगर हम किसी ट्रुथ को दबा देते हैं तो यानी कि उसके अंदर की जो उसका अंदर का फॉल्स एलिमेंट और उसके अंदर की जो सच्चाई है वो उसके साथ दब जाएगी, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। एंड ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक तरीके से वायलेशन है, एक तरीके से उसका मिसयूज है, एंड ये नहीं होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज इज वैल्यूएबल फॉर ऑल टाइम्स, यानी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा कुछ और विचार है किसी चीज को लेके, मेरे अकॉर्डिंग मेरा कुछ और विचार है किसी चीज को लेके। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज है, यानी कि तुम्हारा एक विचार है, मेरा अलग विचार है। पहली बात तो हम किसी में से ये नहीं कह सकते कि तू सही है या मैं सही हूं, शायद अपनी अपनी जगह दोनों सही है, लेकिन ये जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं ये होने बहुत जरूरी है। एंड ये अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज नहीं होंगे तो जो टाइम है वो भी आगे नहीं बढ़ेगा, और एक टाइम, एक पर्टिकुलर
सेंचुरी प्रोग्रेस नहीं करेगी। जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसी चीज बनती है जिसमें दोनों आदमियों का ध्यान रखा जाता है, पूरी तरह से एक को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, और हमारी सोसाइटी चलती रहती है, डेवलप करती है, प्रोग्रेस करती है, हमारी सोसाइटी क्रिएटिव बनती है। अब आप खुद ही सोचिए, आपकी क्लास में या आपके पूरी सिटी में बच्चे हैं और वो सारे इंजीनियर बनना चाहते हैं, सारे के सारे, वो कुछ और करना ही नहीं चाहते, तो उस चीज का पैशन कम हो जाएगा, उस चीज का क्रेज कम हो जाएगा, और पूरी कंट्री के लोग अगर एक ही तरफ भागेंगे तो उस चीज में इतना कंपटीशन हो जाएगा कि आधे लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं, जिन्हें मिलेगा वो भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और उस जगह कितनी भीड़ रहेगी। इसलिए जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज हो, यानी कि आप जो सोच रहे हैं उससे आप अलग सोचें, आपका आइडिया है तो, और वो दोनों मिलकर एक नया आइडिया ऐसा पैदा करें जिसमें दोनों का ध्यान रखा जाए, और इससे सोसाइटी डेवलप करेगी। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो हम सच मानते हैं वो सही में सच होता है। ठीक है, और ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर फॉल्स आइडियाज नहीं होंगे तो ट्रू आइडियाज भी हमारे सामने नहीं आएंगे, यानी कि एक चीज का अपोजिट होना जरूरी है। इसलिए शायद हमारे लिए जो गलत हो, जो हमारे लिए सही हो, वो शायद सही में सही हो सकता है। ठीक है, पहले हमने ये कहा कि कोई आइडिया कंप्लीटली फॉल्स नहीं होता, सच भी आइडियाज होते हैं और गलत भी होते हैं। शायद हमारे लिए जो सच है वो दूसरे के लिए सच ना हो, लेकिन कई बार हम कंसिडर करते हैं ये ट्रू है, और हम डाउट में रहते हैं कि है या नहीं है। वो कई बार सच ही होता है, और वो चीज होनी जरूरी है, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफाइन करती है। वो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक तरीके से फंडामेंटल राइट देती है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने 4 पॉइंट बताए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। वो ये है कि नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स, ट्रुथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, वो कभी भी सामने नहीं आता है। अगर फॉल्स आइडिया नहीं होगा तो ट्रुथ भी सामने नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज इज वैल्यूएबल फॉर ऑल टाइम्स, अलग अलग तरीके के विचार होने बहुत जरूरी है। एंड व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू, कई बार जो ट्रुथ कंसिडर करते हैं वो सच्ची में ही ट्रू होता है।